जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे असलियत पता चली। हेलो गाइस, तो मैं हूँ सूर्यांश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रंगरेज फिल्म्स का एक सेगमेंट है, उसी सेगमेंट में मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही सब अपने घर से आते हैं तो कहीं ना कहीं सबके अपने सपने होते हैं, यार मैं कॉलेज जाऊँगा तो काफ़ी अच्छी लाइफ होगी मेरी। और कहीं ना कहीं मैं बहुत फिल्मी हूँ। मेरी बातें जो होती हैं कि यार मूवी में जो दिखाते हैं, मैं कहीं ना कहीं वैसा सोचता हूँ कि यार ऐसे मेरे दोस्त होंगे बहुत सारी जगह से, हर स्टेट के एक दोस्त तो मेरे होंगे ही। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे असलियत पता चली। स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जहाँ से निकल के आना चाहता था मैं तो फिर वहीं आ गया यार। क्योंकि जैसा माहौल मुझे बिहार में मिलता था, मैं जो चीज़ें करता था बच्चों के साथ, शाम में सुबह में क्रिकेट खेलना, हर रोज़ मैं वही करता था यहाँ पे भी स्टार्टिंग के डेज़। तो कुछ नया मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कि कुछ मैं नया कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता, स्टार्टिंग के डेज से ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए मेरे, अच्छा ग्रुप बन गया। और कहते हैं कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो दोस्त तो आपके बनते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है कि दोस्त नहीं बनते हैं। दोस्त बनते हैं, किस्से बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि वो दोस्त आपके साथ रहते कितने दिनों तक। इसी से जुड़ा वाक़या मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो स्टार्टिंग डेज़ में जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी वो चीज़ मैंने करी, एक नई दुनिया में एक कदम रखी। बिल्कुल सडनली कह सकते हैं उसको कि हमें उम्मीद नहीं कि ये चीज़ करेंगे हम, और हमने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और वो चीज़ कह सकते हैं कि मेरे कॉलेज लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट, जिससे मुझे काफ़ी अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिला, यार मैं तो ये चीज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल ही अब लगता है कि यार बहुत अच्छा हुआ कि मैंने चूज़ किया ये चीज़। पहले जो लड़का बिल्कुल किसी के सामने बोल नहीं पाता था, मुझे लगता था कि यार मैं बोलूँगा तो सब मुझे जज कर लेंगे कि यार ये तो बहुत शाई है। कॉलेज में क्योंकि हमने सुना था, देखा था कि बड़े कूल लड़के होते हैं, सबके साथ घूमते हैं, उनके बड़े दोस्त अच्छे होते हैं। बट हम तो ठहरे गांव के लड़के, और गांव में भी ऐसे कि एक शांत सा लड़का मैं था, कहीं ना कहीं अभी भी हूँ। लेकिन पहले से चीज़ें चेंज तो आई हैं। हमने थिएटर किया, इसमें इतना सारा एक्सपीरियंस मिला हमें। और कहीं ना कहीं उसमें हमारे जो सर हैं, राहुल सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि यार हमें इस चीज़ में लेके आए और हमारे अंदर की जो इनर टैलेंट है, कहते हैं ना, पहचाना और कहा कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। जैसा मैंने सोचा था कि यार बच्चों के टीचर भी दोस्त होते हैं, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि एक टीचर से ज़्यादा एक गुरु, जो कहते हैं ना बिल्कुल प्योर, कि आपके लिए सोचे कोई अच्छे से। कॉलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर यहाँ हम एक बड़े भाई की तरह, मतलब उन्होंने हमें समझाया हर चीज़ों में, एक ऐसा बॉन्ड बना उनके साथ। और थिएटर ज्वाइन करने से ही मैंने अपने अंदर की चीज़ें, जो मेरे अंदर टैलेंट है, ये चीज़ करने से ही मेरे अंदर पता चली है कि मैं बोल सकता हूँ 10 लोगों के बीच। ये चीज़ें पता होनी मुझे बहुत ज़रूरी थी। मेरे बहुत सारे दोस्त बने उन थिएटर के दौर में। मतलब एक कह सकता हूँ ना कि एक गोल्डन एज मेरे कॉलेज लाइफ का था, वो स्टार्टिंग डेज मेरे थे। तो थिएटर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, और लोगों के बीच कहीं ना कहीं मैं बोलने लगा था। मैं अपने अंदर की थॉट्स बोलता था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अप्रिसिएट करते थे कि यार अच्छा बोलता है, इसे बोला करो। फिर मैं देखता हूँ किसी ऐसे इंसान को कॉलेज में, जिसे देख के मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं इससे दोस्ती तो मेरी होनी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कहते हैं ना शिद्दत के साथ कोशिश करना। मैंने वो हर कोशिश की, एक जेंटल वे में, ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लग जाए। मैंने हर कोशिश की वो कि उससे दोस्ती बस हो जाए। काफ़ी कोशिश के बाद मेरी दोस्ती तो हो गई उससे, बातें भी होने लगी। पर मैं जैसा इंसान हूँ ना कि बहुत बोलने लगा था मैं, पर कहीं ना कहीं उसके सामने जाके बिल्कुल ही शांत हो जाता। मैं इस पे मैंने कुछ लिखा है, वैसे मैं कुछ सुनाना चाहूँगा आप लोगों को
मैंने अपने फ़ोन में लिखा है तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान कॉलेज में आपके साथ हो और उसके साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैठ के चाय पीना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लाइन्स ऐसी हैं कि जब आप किसी को पसंद करते हैं और बोल नहीं पाते, दोस्ती तो है आपकी उससे, दोस्ती तो है आपकी उससे, पर आप उसे कन्फेस नहीं कर पाते। डर इस बात का रहता है कि कहीं मैं उससे बोलूं और उससे मेरी दोस्ती ना टूट जाए। इंस्टा पे काफ़ी रील्स आते हैं, स्नैपचैट पे काफ़ी वीडियोस आते हैं, उन्हें देख के लगता है कि उसे शेयर कर दूं मैं, फिर डर लगता है कि यार इतनी मुश्किल से तो दोस्ती हुई है, फिर ये टूट गई तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो कितना मुश्किल होता है ना अपने पसंदीदा इंसान से अपने फीलिंग्स को छुपा के रखना, बहुत मुश्किल होता है। तो कॉलेज का एक दौर मेरा ये भी था, उसके बाद चीज़ें हुई और थिएटर से जुड़ी चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत सारी हैं। इन्हीं से जुड़ा मेरा एक वाक़या है कि मैंने दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, चुन के बनाए हैं, पर कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी हो गई थी कि किन्हें दोस्त बनाना चाहिए था, किन्हें नहीं बनाना चाहिए था। और वो गलती मैं सोचता हूँ कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वो। ठीक है, दोस्ती जान पहचान सबसे होनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा क्लोज होना किसी के साथ भी, तो कॉलेज में हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक चर्चित चेहरे बन चुके थे। ये लोग यहाँ ड्रामा करते हैं, यहाँ नुक्कड़ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो काफ़ी चर्चा में थे हम लोग, हमारा ग्रुप जो था दोस्तों का। उसके बाद कुछ ऐसा वाक़या हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे हम लोगों को, मैं और मेरे 2-3 और दोस्त हैं जो साथ में रहते हैं, बिल्कुल करीबी अपने पास के दोस्त, जो कह सकते हैं कि हाँ अपने भाई की तरह हैं, उनके अलावा उस टाइम पे ऐसा लगा ही नहीं कि यार कोई और अपना है। क्योंकि ऐसा, मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आप इतना समझ जाओ कि अपने को पहचानने में हमने गलती कर दी थी। और हमारे राहुल सर एक बहुत ही अच्छी लाइन हमें समझाई थी कि कॉलेज में आने पे ना अपना मन का आईना खुला रखो। ऐसा नहीं कि बस आप देखो किसी को, दोस्ती कर लो, प्यारी कर लो, उनसे बातें करो, उनके साथ रहो। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए कि आप दोस्ती किस लोगों से कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वाक़या हुआ हमारे साथ, बहुत टूट गए थे हम लोग कहीं ना कहीं, ना कुछ अच्छा लग रहा था। और ये चीज़ें ऐसी हुई थी कि यार कॉलेज लाइफ में सोचा भी नहीं था ये चीज़ की होगा। मैं बहुत शांत सा लड़का हूँ, झगड़े लड़ाई से बहुत दूर रहने वाला, पर उन सब वाक़यों की वजह से कॉलेज आना बंद हो गया हमारा काफ़ी टाइम तक। लगने लगा कि यार अब इससे बाहर निकलूँ कैसे। पर अपने दोस्त जो होते हैं उनकी वजह से उन्होंने साथ दिया और हम बाहर निकले उनसे। फिर भी होने के बाद ना लोगों से भरोसा उठ गया था कहीं ना कहीं कि कौन अपना है, कौन पराया, क्या ही जाने, किसके आंखों पे, किसके दिल में क्या है वो तो हम देख नहीं सकते, पर हाँ अपने मन की आंखों से देखो और समझो। तो मेरा जन्मदिन भी उसी टाइम पे था, 18 अक्टूबर। और लोग कहते हैं कि कॉलेज में आप जाते हो, आपके बहुत दोस्त बनते हैं, और जन्मदिन मैंने मनाया नहीं था कभी, सच बताऊँ तो केक काटा नहीं था। इससे पिछली बार मैंने काटा था फर्स्ट टाइम, और इस वाक़ये के बाद काफ़ी टूट गया था मैं। तो जन्मदिन के दिन भी मैं अकेला रूम में बस बैठा था, सोया था पूरे दिन, कहीं बाहर नहीं निकला। मेरा दोस्त था जो एक, वो भी अपने काम में बिज़ी था, कुछ जो नया बनाने का सोच रहा था वो, उसके चक्कर में वो बस काम पे लगा हुआ था। तो मैंने कुछ लिखा था उस दिन ही, कुछ दिमाग में थॉट्स आए थे तो मैंने उसे लिखा था, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। तो लाइंस कुछ ऐसी हैं कि लोग कहते हैं बेहद खास होता है जन्मदिन, लोग कहते हैं कि बेहद खास होता है जन्मदिन, पर क्या ही खास होता है जब तक आप अपनों के साथ नहीं होते। वही झूठी बातें, वही झूठे लोगों के साथ, अब इस झूठी दुनिया से दूर होना चाहता हूँ मैं, अपने ही मस्ती में खोना चाहता हूँ मैं।
सच बताऊं तो घर जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के मम्मी पापा के गोद में सोना चाहता हूँ। अब सच बताऊं तो बिल्कुल ही इस झूठी दुनिया से दूर होना चाहता हूँ मैं, दूर होना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार थॉट्स आ रहे थे कि आज के दिन भी जो इतने सारे दोस्त थे हमारे, पिछला जन्मदिन मनाया था, बहुत सारे दोस्त थे उसमें, और एक आज का दिन है कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ। दोस्त था मेरे साथ एक, पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अकेला लग रहा था। तो ऐसा दिन भी आया है मेरे कॉलेज लाइफ में जिसको आप बयां कर सकते हैं कि ये सब भी होता है। अगर मस्ती होती है लोगों के नज़र में कि कॉलेज में आप मस्ती करते हैं, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखिएगा अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ रहे हैं तो, कि अगर आपका अच्छा दिन आता है तो ख़राब दिन भी बिल्कुल आता है, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो इन सब के बावजूद भी इनमें रंग भर देते थे। यार कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त होता है जो कैसा भी आपका मूड हो, एक सेकंड में आपको हंसा सकता है, और आपका कितना भी अच्छा मूड हो वो एक सेकंड में बिल्कुल ही बिगाड़ सकता है। तो एक ऐसा ही दोस्त मेरा है, और मैं लकी हूँ कि है मेरे लाइफ में। वो बिना बातों का बात करता है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, दिल का बहुत अच्छा है, नो डाउट। और मैं चाहूँगा कि ये लोग, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में रहें, कि आपके बुरे टाइम में भी रहें वो लोग साथ में, और ऐसे लोग की बहुत ज़रूरत होती है आपको। फिर इन सब के बाद अगर मुझे कहीं बुरा लग रहा होता है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो मैं चला जाता हूँ सीधा अपने बैडमिंटन कोर्ट में। क्योंकि सच बताऊँ तो कॉलेज का प्यार तो दो ही चीज़ है मेरे लिए, थिएटर और स्पोर्ट्स। मैंने इन दोनों चीज़ों में इतनी अपनी पहचान बनाई है, कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं थिएटर और स्पोर्ट्स की वजह से। इस चीज़ में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ तो पाया है इसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं। और जो मेरा एक स्टार्टिंग का सपना था ना, मेरे दोस्त तो काफ़ी अलग अलग राज्य से बहुत दूर दूर से, उसमें से ही मेरा एक दोस्त बना श्रीनू। काफ़ी अच्छा लड़का है, और दोस्त नहीं, आज वो एक जो हमारे साथ का है केशव, निखिल, विकास, हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल है उसका भी बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्त आप बहुत सोच समझ के बनाएं, जो आपका बुरे टाइम में हेल्प करे और साथ रहे, आपको मुस्कुराते हुए देखता रहना चाहे वो लोग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही थी हमारे साथ बहुत सारी, पर इन सब चीज़ों के बीच हमने अपना जो कहते हैं ना मेन टारगेट, अपना गोल, काफ़ी सोचने विचारने के बाद अपने दोस्तों से कि इसे क्यों ना एक एज ए स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट किया जाए। यंग टैलेंट्स के लिए एक ऐसा मंच प्रोवाइड करें कि जिसमें वो अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकें। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी कोई स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रंगरेज फिल्म्स का काम ही यही है, लोगों के ज़िंदगी में रंग भरना।